अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बै यानी कि इस्लामिक सेल्स की डिफरेंट टाइप्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नॉर्मली आपने वर्ड सुना होगा मुराबहा, मुसव्वमा, सलम, इस्तिस्ना। तो इनमें क्या डिफरेंसेस हैं इसको आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो टाइप्स ऑफ सेल्स के हवाले से। स्टार्ट करेंगे विद द मुसव्वमा। मुसव्वमा क्या है जनाब? मुसव्वमा एक ऐसी सेल्स की टाइप है जिसके अंदर हम कॉस्ट प्राइस को छुपाते हैं बायर से। मुसव्वमा refers to the normal sale in which cost price is not known to the buyer। यानी बायर को कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम होती, ये टाइप कहलाती है आपकी मुसव्वमा। जबकि मुराबहा के अंदर क्या होता है, द सेकेंड टाइप ऑफ सेल बाय मुराबहा। मुराबहा में ये होता है कि जब आप सेल कर रहे होते हैं तो आप कॉस्ट प्राइस को डिस्क्लोज़ करते हो, यानी कितने में आपने ख़रीदा है ये आप बायर को बताते हो। तो इस तरह की जो सेल होती है वो कहलाती है आपकी मुराबहा। मुसव्वमा में हम क्या कर रहे हैं, मुसव्वमा में हम कॉस्ट नहीं बता रहे हैं, जबकि मुराबहा में हम अपने बायर को यानी ख़रीदार को जो बेचने वाला है वो कॉस्ट बता रहा होता है। थर्ड टाइप है बै मुक़य्यदा। बै मुक़य्यदा का मतलब ये है कि आप जो ओल्ड सिस्टम ऑफ सेलिंग था, यानी कि जिसको हम बार्टर सेल कहते हैं, जिसके अंदर हम करेंसी को यूज़ नहीं करते हैं, ये रेफर टू बार्टर सेल एक्सक्लूडिंग करेंसी सेल। लाइक पहले ज़माने में होता था कि पड़ोसी के यहाँ आप जो है वो पड़ोसी को आप 2 आलू दे रहे हैं और उनसे जो है वो 2 अंडे या कुछ इस तरह की कोई दूसरी चीज़ ली जा रही है, यानी जिसके अंदर करेंसी एक्सक्लूड है और बार्टर सिस्टम इन्वॉल्व हो, तो वो कहलाता है इस्लामिक फाइनेंसिंग के अंदर बै मुक़य्यदा। अच्छा, बै सर्फ क्या होता है? बै सर्फ का मतलब होता है करेंसी टाइप की चीज़ों की सेल। लाइक फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड बेच रहा हूँ या सिल्वर बेच रहा हूँ, तो ये सब क्या है, इसकी वैल्यू जो है वो करेंसी के अकॉर्डिंग होती है, यानी करेंसी के इक्वेट होती है। तो इस तरह की जो सेलिंग है जिसके अंदर गोल्ड, सिल्वर और करेंसी शामिल हो, तो ये आपका कहलाता है बै सर्फ। लाइक मैं डॉलर दे के रुपये ले रहा हूँ या रुपये दे के डॉलर ले रहा हूँ, तो इस तरह की जो सेलिंग है दिस इज़ कॉल्ड इन इस्लामिक फाइनेंस बै सर्फ। बै सलम क्या होता है? बै सलम का मतलब ये होता है कि आप एडवांस पेमेंट करें और बाद में फ्यूचर डेट के ऊपर आपको जो है वो जो आपने चीज़ ख़रीदी है वो पहुंचा दी जाए। बै सलम इज़ अ काइंड ऑफ सेल इन विच फुल पेमेंट इज़ स्पॉट, यानी कि आप ऑन स्पॉट एडवांस से पे करके जा रहे हो, वाइल द डिलीवरी ऑफ गुड इज़ डेफर्ड टू अ फ्यूचर डेट। यानी आप 3 दिन बाद जो है वो माल उठाओगे या 4 दिन बाद माल उठाओगे, तो इस तरह की सेल कहलाती है बै सलम। बै इस्तिस्ना क्या होता है जनाब? बै इस्तिस्ना का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज़ ऑर्डर की है, लाइक आपको अपने किचन के लिए कोई स्पेसिफिक किस्म की अलमारी बनवानी थी, आपने उसका ऑर्डर किया, ठीक है, और कमोडिटी जो है वो आपके पास बाद में पहुंचेगी, यानी कि उसकी जो एग्जिस्टेंस है कमोडिटी की वो इन फ्यूचर होगी, तो इसको हम कहते हैं बै इस्तिस्ना। बै इस्तिस्ना रेफर्स टू सच सेल इन विच कमोडिटी इज सोल्ड बिफोर इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। बनने से पहले हम उसको सेल कर रहे हैं। लाइक ऑर्डर पे जो चीज़ें बनती है वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम एक अपना एक खाका है, जिस तरह एक प्लॉट पे घर बन रहा होता है तो हम उसका पहले नक्शा बनाते हैं, तो उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती उस नक्शे की, लेकिन उस नक्शे की एग्जिस्टेंस इन फ्यूचर हो जाती है। तो इस तरह की सेल कहलाती है बै इस्तिस्ना। इट इज़ बेसिकली एन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास टर्म है सेल्स के हवाले से वो है बै मुअज्जल। बै मुअज्जल किसे कहते हैं जनाब? जब आप डिलीवरी ऑफ गुड तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पेमेंट ऑफ प्राइस जो है वो आपने फ्यूचर में रखा है, लेकिन यानी कि आप अभी माल दे रहे हैं और पैसे आप बाद में ले रहे हैं, जिसको हम नॉर्मली उधार कहते हैं। इट रेफर टू अ सेल इन विच डिलीवरी ऑफ गुड इज़ एट स्पॉट वाइल पेमेंट ऑफ प्राइस इज डेफर्ड टू अ फ्यूचर डेट, यानी कि आप पैसे बाद में वसूल कर रहे हैं, माल आप पहले भिजवा रहे हैं। इस तरह की जो सेल्स की जो आपके पास एग्रीमेंट हो आपके बायर के साथ, तो इसको हम नाम देंगे बै मुअज्जल का। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ सेल्स इन इस्लामिक फाइनेंस जो है वो डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। बहुत आसान और स्लेस अल्फाज में समझाने की कोशिश की गई है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।